सर्वविघ्नोपशान्तये ओं गुरवे स्वे हरि ओं नारायण नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमा वन्दे भक्त्या सरस्वतीं ततो जयोदीयेत हस्तप्रक्षालनं नारायण वासुदेवाय नमो नमः ध्यानं कुर्यात्। कृष्ण भगवान जी के चरणों का ध्यान, सुख शांति की कामना करनी, दीर्घायु की कामना, जो भी मन की इच्छा है भगवान देव अर्पण करनी। ओम कलिंग देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यः कृष्ण तवमाहं शरणं गता। ओम हरि ओम श्री शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सादृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनायकं अच्युतानन्दाय घनश्यामाय नमो नमः। हरि ओम श्री गुरुदेवाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चढ़ा दोगे बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जल पाओगे। ओम हरि ओम शन्नो देवी अविष्टया भवन्तु पीतये संजोरवि सर्वन्तु ने तेलवा कोड़ी दिखाओ संजोरवि सर्वन्तु ने गरम पात्राय नमः। टिक्का पाओगे। हरि ओम गंधनम विलेप्यामि गरम पात्रे चावलक्षतान् समर्पयामि। चौल पाओ। फूल पुष्पाणि समर्पयामि मिठा नैवेद्यं निवेदयामि। निवेद्यन्ते ओम भूर्भुवे स्वे पुनः जलम समर्पयामि। जल पाओजी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। धूप कमावे विच गंगा माता का ध्यान विष्णुपाद संभूते गंगे त्रिपथगामिनी अपने आप में छिटके दो। धर्मद्विति विख्यातस्य पापश्च मे हरियाणवीया पवित्रा भवत्तर्वां सर्वावस्थां गतोऽपि वा या समेत पुण्डरीकाक्षं। गंगा जल हरि ओम माधवाय नमः। हाथ तोड़ो। हस्तो प्रक्षालनं नारायण वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम भूर्भुवे स्वे हरि ओम येन बद्धो बलिराजा येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलेन तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षेमाचलमाचलों स्वस्ति कल्याणं सुखितमस्तु दीर्घायु वरदो भवयं रम्भेधान्त्वरन्ते परमं प्रधानं मूर्खं दधान्य विश्वोदगते कारणीश्वरं खब्बाति व्रतेन दीक्षापनोति दीक्षायापनोति दक्षिणां दक्षिणापनोति श्रद्धां श्रद्धां सत्यमाप्यते। ओम स्वस्ति कल्याणम्। ओम भूर्भुवे स्वे सौभाग्यवतीं वरदो भव। ओम चन्द्रमा मनसो यातश्च सूर्यो चक्षुर्जायत श्रोत्राश्च वायुश्च सिद्धालो। ये कुशल बूथ में ना देखो कभी आज बात है कभी जी संजी सिद्धि बाबा। ओम हरि ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि शूद्रम छंदा कुर्म देवता आसन पवित्र करने जमीन ते षडोगिनी योग दुबनाल 4 बार पानी का छिट्टा देना जमीन ते। ओम पाद्यर्घ्याचनियम दुबना छिट्टे दे जमीन ते। पाद्यमर्घ्यमाचनियम सर्वंगेषु स्नानम टिक्का लगाओ जमीन ते। ओम गंधनम समर्पयामि चौल चढ़ा देव अक्षतान् फूल पुष्पाणि समर्पयामि यथा अग्निवेद्य निवेद्यामि निवेद्यन्ते मुड़ी का पानी छिट्टा देव सीधे हाथ लगाओ। ओम हरि ओम भूर्भुवे स्वे पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वञ्च विष्णु धृता त्वञ्च धार्य मां देवी पवित्रं कुरुश्चासनं भूमे नमो नमः।
अभ्याचलोम सज्जनाटकलोम अपसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता ये भूता विगंकलतार तेन शंतु शिव आज्ञा दोराणि चकोम पूर्वे रक्षतु गोविंदाय नमो नमः। सामने छठो इस साइड अवाच्य नमः इच्छे प्रतीच्य नमः उदीच्य नमः ऊपर अंतरिक्षाय नमः बाकी जमीन ते आधार भूमे नमो नमः कर्म साक्षिणे नमो नमः भगवान गणेश जी के चरण ध्यान श्री गणेशाय विघ्नवल्ली कोठाराय नमो नमः वायव्यामि स्थापयामि पूजयामि श्री गणेशंबिकाय नमो नमः श्री गणेशाय नमः। ऐसा ही आप कर लेना जी। ओम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न भूगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु पयावृथिव्यां पयोघदीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाहवयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम् विष्णोरराडमसि विष्णो शन्पत्रेस्तो विष्णु सायुरसि विष्णुं धवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवताम् वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देव इन्द्र देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षे गुं शान्ति पृथ्वी शान्ति आपा शान्ति औषधयां शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामां शान्ति दिशु शान्तिर्भवतु विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभम् यद्भद्रं तन्नया शुभ इमारुद्राय तवसे कपदिनेश यद्भिराय प्रभरामहे मतिं यथा संसद्द्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं एतन्ते देवम् सवितरदुरितानि पराशुभयर्भद्रं तन्नया शुभम् इमारुद्राय तवसे कपदिनेश यद्भिराय प्रभरामहे मति यथा संसद्द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं एतन्ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतितेन मामवमनो यूतिरयुखतामाम् यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वृष्टम् यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देव सैहमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठैकवे प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्वै तेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। ॐ गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिं हवामहे वसुममयामजानि गर्वधम् आत्वमयासि गर्वधं नमो गणेभ्यो गणपतिवयश्च वो नमो नमां भ्रातेभ्यो बृहस्पतिवयश्च वो नमो नमः घृतसेभ्यो घृतश्च पतिवयश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपे वयश्च वो नमो नमः समुखजयदन्तश्च कपिलोकागजगणकलम्बोदुष्पिक्टम् विघ्नाशुभनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननम्
द्वादशेतानि नामानि यावदेषु न्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। यस्य माता उमा देवी पिता यस्य महेश्वर मूषिको वाहनो यस्य स मां पातु विनायक। चढ़ा ओम हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। हाथ पाव से ओम तत्सदत्य ब्राह्मण व्रादे श्री श्वेतबारा कल्पे वैवस्त्य अनंत यष्टाविस्थितमे कलियुगे कलिवधम चरणे भूलोके यम्बुद्वीपे वक्तखंडे आर्यव्रते पुण्यक्षेत्रे वौद्धावतारे पंचनद्या पंजाब प्रांतांतर्गत शार्पमण्य कामाख्यादेभ्यः क्षेत्रे अद्य बाड़ी पत्तिबलाम नाम्नि ग्रामे रेडक्यारा नाम्नि स्थाने द्विसहस्त्र नवसप्तति नल नाम्नि संवत्सरे मासानमुत्तमे मासे अद्दिवसेय कार्तिके मासे कृष्णे पक्षे दशम्याम तिथोद्य गुरुवासरे अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना जी। अद्य अमुक गोत्रोत्पन्नाम जजमानः अद्य अत्रि गोत्रोत्पन्नाम श्रीमान जी नालो अपना तुसी साहिल कुमार हम सपत्नी का हम तुसी अपना अलका कुमारी सहितम स मातु स पितु स भ्रातृ सहितम स्वकीय गृहे पूर्वकृत प्रतिज्ञा अनुसार जो पहले संकल्प किया जिस भी काम वास्ते करवा रहे हो अपने मंच दोहरा लेना। पूर्वकृत प्रतिज्ञा अनुसार श्री भगवान सत्यनारायण देवता प्रसन्नता प्रियंताम सत्यनारायण व्रत कथायाम उद्यापनम कर्मणि तदंग भूतम गणपत्यादि देवानां भूयिनं सूर्यादीन नवानां ग्रहाणां पूजनं च अद्य सपरिवारो अहं करिष्ये। छठो जुड़ी दो गुना चार छक्के भगवान गणेश जी का ध्यान करके ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमो नमः। पाद्यार्घ्याचनीयम् टिक्का लगाओ गंधनम समर्पयामि गणेशाय नमः। चौलक्षतान कोई नहीं मोदी दत्ती है तो मेरे वास्ते ही है। फूल पुष्पाणि समर्पयामि यथा भाग नैवेद्यम मोदी के चल रहे पुनराचनीयम हाथ जोड़ी के नमस्कार ओम भूर्भुवः स्वः हरि ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम कविर्यम्बुवल चारु अक्षरम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकल जगतिताय गौरीसुताय गणनाथाय नागार्जुनाय जगदीश श्रुति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री ओंकाराय नमः। पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं स्नानं समर्पयामि वस्त्रो वस्त्र गंधनम अक्षतान पुष्प धूप। पहली उंगल लगानी है ना, पहली उंगल खंडा करनी है। फूल पुष्पाणि समर्पयामि मिठा नैवेद्यम नैवेद्यामि निवेद्यन्ते पुनराचनीयं जलम समर्पयामि। हाथ जोड़ी के नमस्कारी पंचोंकार देवता का ध्यान। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पनंग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनापतिम वंदे सूर्य शशांक वैनयनम वंदे मुकंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं श्रीलक्ष्म्य नमामि। पाद्यार्घ्याचनीयं स्नानं समर्पयामि। ओम वस्त्रो वस्त्रगन्धनं चावलक्षतान् फूल पुष्पाणि समर्पयामि यथा नैवेद्य निवेद्यामि। पुनराचनीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः महालक्ष्म्या विद्महे दयानिधयै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः। महर्षि मृत्युंजय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः पाद्यार्घ्याचनीयं गन्धनम् अक्षतान् पुष्पधूपदीप नैवेद्य निवेद्यामि। पुनराचनीयं जलं समर्पयामि। जलदशिखा शंकर जिदे त्रिशूल का ध्यान करना। हरि ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम् जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। कलशं दिवशते
वरुणाय नमो नमः पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं सर्वंगेषु स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः हरि ओम श्री भगवते नमः। वरुण देवताभ्यो नमो नमः गन्धपुष्पधूपदीप नैवेद्यम् पुनराचनीयम्। ओम भूर्भुवः स्वः मुड़िकेकपाणिः षट्टारण हाथयोड़िने नमस्कारी वरुण देवता का ध्यान। हरि ओम वरुणस्य तमनमसि वर्णस्य स्कंसर्णिस्तो वर्णस्य सद्नमसि वरुणस्य ऋत्सद्नमासीद श्री वरुण देवाय नमः। ज्योतिर्देवशुद्धे दुर्गा देव्यै नमो नमः। ज्वाला देव्यै नमो नमः। वाद्यमर्घ्यमाचमनीयम् वस्त्र समर्पयामि। गन्धनम् अक्षतान् पुष्पधूपदीप नैवेद्यम् पुनराचनीयं जलं समर्पयामि। ओम हाथयोड़िके नमस्कारी भगवती दे चरणा का ध्यान। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। ज्योति स्वरूपेण दुर्गा देव्यै नमो नमः। देवरूपाय नमः। पाद्यमर्घ्यमाचनीयं स्नानं गन्धनम् अक्षतान् पुष्पधूपदीप नैवेद्यम्। सिद्धि हो गई बहना बाहर ध्वनि है ना। यथा भाग नैवेद्य मिठा जलदा शक्ता देवम हाथयोड़ी के नमस्कारी। ओम करकलित कपाल कुंडली दंडपानी तवन तमिल नील व्याल यज्ञ पवीति सपर्य समय विघ्न विषेद हेतु जयति सिद्धिदा नाम साधका नाम श्री वरुणाय नमो नमः। 64 योगन्याम नमो नमः। भूर्भुवः स्वः पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं सर्वंगेषु गन्धनम् अक्षतान् पुष्पधूपदीप नैवेद्यम् पुनराचनीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः हरि ओम अवाहयामि अहं देवी योगिनी परमेश्वरी योगाभ्यासेन संतुष्टा पर ध्यानं संपिता दिव्य कुंडल संकाशा दिव्य ज्वाला त्रिलोचना मुक्तिमल्तिने भाव संयुक्त संसारस्य वितारणिं यज्ञ कुर्वन्तु निर्विघ्न श्रेयस्य मातरा। ओम भूर्भुवः स्वः हरि ओम ब्रह्मे नमः। विष्णवे नमः। शिव शंकर महादेवाय नमः। 4 बार चल रहा त्रिदेवताभ्यो नमो नमः। ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी का ध्यानम पाद्यमर्घ्यमाचमनीयम् गन्धनम् अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि। यथा भाग नैवेद्यम् पुनः जलदशट्टारण जी हाथयोड़िके नमस्कारी। ओम ब्रह्मा करोतु दीर्घायु विष्णु करोतु संप्रदां शिव करोतु कल्याणं गृह रक्षकां चंडिकां त्रिदेवाय नमो नमः। रोजादीं षोडश मातृकायै नमो नमः। कुलदेव्यै नमो नमः। पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं स्नानं समर्पयामि। ओम गन्धपुष्प धूपदीप नैवेद्यामि पुनराचनीयं जलदशट्टारणम् अपने कुलदी देवी माता का ध्यानम। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विद्या जया देवसेना स्वदा स्वाहा माता लोक माता इष्टि पुष्टि तथा तुष्टि तथा आत्मना कुलदेव्यांतर्गत पूजिता गौरी आदि षोडश मातृका ये नमो नमः। नाग देवता का ध्यानम। भूर्भुवः स्वः वास्तु पुरुषाय नमो नमः। अनंताय नमो नमः। मृगाक्षाय आय नमो नमः। भूर्भुवः स्वः हरि ओम नागदेवाय नमो नमः। ओम विष्णुवाहनाय ओम हरि ओम श्री विष्णु भुजंगशयनाय नमो नमः। नागदेवाय नमो नमः। हाथयोड़िके नमस्कारी। कुलदेव नाग देवता का ध्यान। हरि ओम भूर्भुवः स्वः नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनुअन्तरिक्षे ये देवी तेभ्यः सर्पेभ्यो नमो नमः। नाग देवताभ्यो नमो नमः। कुल नाग देवाय नमो नमः। नमस्कार। ओम अपने पूर्वजों का ध्यान करके देव शिट्टे। ओम सप्तऋषि देवताभ्यो नमो नमः। वाद्यमर्घ्यमाचमनीयं गन्धनं चावलक्षतान् फूलपुष्पाणि समर्पयामि। यथा भागम् पुनराचनीयं जलं समर्पयामि। तुलसी के पत्ते हैं। हाँ जी ठीक ठीक है। हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो सिस्टम बाड़ी अलग है 5G 4G है छोटे बोलना चाहिए रेंज आ रही इतना तो पल्लिया लग गया टावर ना नहीं आती छोटे फोन अच्छा ओम सूर्याय नमः पाद्यर्घ्याचनीयं जल्द शिफ्ट दो पल्लिया के इथल पल्लिया लग गया हो एयरटेल तो लगा इथे के दो एयरटेल लगा है स्कूल ले लगे ओम हरि ओम श्री भगवते नमः सूर्याय नमो नमः गंधनम अक्षतान पुष्प धूप दीप नैवेद्य निवेद्यामि पुनराचनीयं जलम समर्पयामि श्री भगवते नमो नमः सूर्याय नमः जल शिट्टादेवं हाथी ओडिक नमस्कार ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निविश्यमतमतेन च ऋणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्चन्नाम सूर्याय नमो नमः तत्वग्रे चंद्रमसे नमो नमः पाद्यर्घ्याचनीयं जल शिट्टादेवं चंद्रमसे नमो नमः टिक्का चौल फूल मिठा गंधनम समर्पयामि अक्षतां पुष्पम धूप दीप नैवेद्य निवेद्यामि निवेद्यन्ते पुनराचनीयं ददिशं तुषारभ्यं शिरोदर्पणं संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुमुकुटभूषणमतमङ्गलाय नमः पाद्यर्घ्याचनीयं स्नानं समर्पयामि ओं गन्धनम् अक्षतान् पुष्पधूपदीप नैवेद्य निवेद्यामि पुनराचनीयं जलशिट्टां भूर्भवे स्वये हरि ओम अग्निमूर्धादिवाको कर्पति पृथिव्याय मापालेता घ्वंसिन्वन्ति ओं भौमाय नमः त्रिबुद्धाय नमः अवाभ्यामि स्थापयामि च पूजयामि ओं गन्धनम् अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि यथा नैवेद्य निवेद्यामि पुनराचनीयं जलं समर्पयामि ओम उद्बुद्धस्य स्वाग्रे प्रतियाग्रेति मिष्टपुत्थे सजेत्मयम् अस्मिन् जजमानस्य सीदतों बुद्धाय नमो नमः बृहस्पति देवाय ओम पाद्यर्घ्याचनीयं बृहस्पते नमः गन्धक्षपुष्प धूप दीप नैवेद्य निवेद्यामि पुनराचनीयं जलं समर्पयामि ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनं सनिवहं बुद्धिभूतं त्रिलोकानां तं नमामि बृहस्पतिमथ शुक्राय नमो नमः पाद्यर्घ्याचनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानं समर्पयामि गन्धक्षपुष्पधूपदीप नैवेद्यं पुनराचनीयं जलं समर्पयामि जलदशिखरणं हरि ओं हिमाकुन्दविनालाभं दैत्यानां च परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तं भार्गवं नमाम्यहम् अथ शनिदेवाय नमो नमः पाद्यर्घ्याचनीयं गन्धक्षपुष्पधूपदीप नैवेद्य निवेद्यामि पुनराचनीयं शनिदेवताभ्यो नमो नमः शनि महाराज जी चरणध्यानं शन्नो देवी अविष्टयापो वन्तु पीतये संजोरवि सर्वन्तु ने श्री शनि देवताभ्यो नमो नमः श्री राहवे नमः आवाहयामि स्थापयामि च पूजयामि ओं भूर्भवे स्वये हरि ओम श्री राहवे नमो नमः गन्धक्षपुष्पधूपदीप नैवेद्य निवेद्यामि अग्रकाय महावीर चन्द्रादित्य विमर्दनं सिंहिकाविर्वसम्भूतं तं राहुं नमाम्यहमत्केत्वे नमः पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानं गन्धक्षपुष्पधूपदीप नैवेद्यं पुनराचनीयं ओं भूर्भवे स्वये हरि ओं श्री भगवते नमः केतु देवता का ध्यान करना केतु पिन्वन केतवे पेशो मर्या पेश से संसद विरजायत श्री केतवे नमो नमः नवग्रहेभ्यो नमो नमः नवग्रहां ध्यान सुख शांति की कामना दीर्घायु की कामना करनी ओं भूर्भवे स्वये हरि ओम ब्रह्म मुरारी स्थितंतकारी वानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांति करवन्तु नवग्रहेभ्यो नमः फिर जल्द शिट्टे देव पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानं टिक्का लगाओ गन्धनं समर्पयामि चावल अक्षतान् समर्पयामि फूल पुष्पाणि समर्पयामि यथाभागम् निवेद्य निवेद्यामि मुडिके जलदशिट्टा देव पुनराचनीयं
ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः हाथ जोड़ के नमस्कारी इस जगह दे जिन्ने भी देवी देवते सारे दा ध्यान ओम आकाशात् पतिता त्वयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति ओम सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। इतना डोंगा है ना छोटा तो हम 2 डोंगे अच्छा हिंदी होना ना पहले भी होती ही नहीं क्या स्याले भी होती है हुणे तो गड्डियां घट ही होंदी हैं। कृष्ण जी का ध्यान विष्णु भगवान का सत्यनारायण जी का ध्यान कर लेना सामने। ओम हरि ओम ध्याय सत्यम गुणातीतम गुणत्रय स्मृतम त्रिकोस्तु कौस्तुभावर्णम हरिम नीलवर्णम पीतवस्त्रम श्रीवत्स विभूषितम गोविंदम गोकुलानंदम ब्रह्मदेवपि पूजितम श्री शांताकारं वयं शयनम पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सादृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवरध्यानमयं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनायकं मां। तुझसे पत्ते समेत गिरना 2 बूंदा जल दिया पाँव पहले पाँव चुराने को गंगोदकं निर्मलं सर्वसुगंधि से युक्तं पाद्यं प्रक्षाल्यं दत्तं ते प्रतिगृह्यतां फिर पाव अर्घ्यं गृहाण देवेश गंधक्ष पुष्पं स कर्णकरं मे देव गृहाण अर्घ्यं नमो अस्तु ते आचमन 2 जल लो मंदाकिनस्तु यद्वरी सरपापं हरं गांगयं निर्मलं जलमाचम्यतां मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। स्नान गंगा सरस्वती देव पायुष्णी नर्मदे जले स्नान वसी मया देव तथा शांति प्रयच्छ प्रभु पायदे सारे। हाँ जी हम दूध लेना जिन्ना का बंडोइया वाले साहब ना ओम 3 बार बोली के बाद ओम पयाः पृथिव्यां पयो खदीषु ऊपर रहना चाहिए पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह वयस्वतीं प्रदिशा सन्तु मह्यं कामधेनु सनुत्पन्नां सर्वेषां जीवनं परं पावन यज्ञ हेतुश्च पया स्नानं तदर्पितं शुद्धि अल्लाह स्नान तुझे चम्मच ना शुद्धि अल्लाह स्नान कर शुद्धाचमनीयम ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। देंगो ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः ददना चैव 3 बार पालो ददना चैव मया देव संपन्न कृते मया दधितुभ्यं प्रदास्यामि गृहाणं परमेश्वरः। शुद्धजलं समर्पयामि। ये भी उंगलियां लेके शिट्टा दे दो। नवनीत सनुत्पन्नां सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि गृहाणं शुद्धजलं स्नान करादो शुद्धाचमनीयम्। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः हरि ओम ओम हरि ओम मधुवातारिताय मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीनः सन्ततौषधीं गावो सन्तु मनोरथम्। पुनः शुद्ध आचमनीयम् ओम भूर्भुवः स्वः श्री भगवते नमः। शुद्ध आचमनीयम् तत्वग्रेयम् विश्वानि देवं जिन्हें मिठा हुआ सावना विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभम यद्वदं पायदे पर
ईयर्वधं तन्नया शुभशुद्धिर्दस्नान्त्राद्यों नमो भगवते नमः कृष्णाय 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 नमः। निकालो प्रतिमा भगवान जी दी। ओम अंगूठे नाल स्मरण नमः। ओम सहस्रशीर्षा उग्रमल्लोचन उरुख सहस्राक्ष सहस्रवत्स भूमि भुंगम सर्वत सपृत्वात्य अतिष्ठं दिशांगुलम महं। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षणे नमः। श्री कृष्णाय कृष्णाय नमो नमः। ओम हरि ओम नवभीतंतु भीत्रिगुणं देवतामयं चढ़ा दे। नवभीतंतु भीत्रिगुणं देवतामयं उपवीतं मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। कपिड़ा नल सिद्ध दोनों हाथ लगाओ। सर्वभूषादिभूषिके सौम्यं लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं गृहाण वासांसि शुभे। हल्दी का टिक्का ला लो। ओम हरि ओम अंगूठे नाल लाना। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वेन भीतंतु भीत्रिगुणं देवतामयं गंधद्वारं ददादृष्टं नित्यं पुष्टिं करीश्वरी। फूल चढ़ाओ। मालित्यादि सुगंधिनी मालित्याग्नि भय प्रभो मया नितानि पूजार्थं पुष्पाणि फुल्लानि माला समझ के चढ़ाओ। इदं विष्णु विचक्र में प्रयेदाम निददे पदं समूलस्यं पावं सूर्य। ओम हरि ओम कांडत्वरवन्दे पुरुषेण परस्परियेवानो ध्रुवेन वंशादि वृद्धि करणार्थं ध्रुवानंकुरां तत्वग्रे तुलसी का पत्ता चढ़ा दो जी। पूजन अनंतरम विष्णु अर्पितम तुलसी दलम वक्षदेह शुद्धार्थम चांद्रायणं शताधिकं तु ज्योतिरा इशारा देवं चंद्रमा मनसो यातश्च सूर्यो चक्षुर्जायत श्रोत्राश्च वायुश्च प्राणां मुखा अग्निरजायत तत्वग्रे निवेद्य लो। प्रसाद लोड़ा बने है तुलसी का पत्ता। हाँ जी बीच पाया। ठीक है पढ़ो पाई दो बिचू ने प्रसाद चक्को प्रसाद चक्को इनको उद्देश्य पाया पड़ा। खपिया चलो इतना 5 बार इतना लेके दिखाई के नीचे पाई जाना। दोनों उंगलियां गवलियां दोनों तक मुठा सेंट्रल। हाँ सेंटर वाली। चलो 5 बार चक्को। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि समुखो भूत्वा प्रसीद प्रसन्नो भव सर्वदा। नाचवाओ ते प्रसाद चपा दे। जल शिट्टा दे दे। शुद्ध आचमनियम 2 फल ले लो। इदं फलं मया देव स्थापितं कुरुस्तात् में तेन में सुप्ला भाक्ति भवेत जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवः स्वः चढ़ा दे। ऋतु फलं समर्पयामि नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः कूष्मांडु मातुलुंगश्च नारिकेल फलानि च वेहान लक्ष्मी नारायण सर्वदेष्ट फलतो भव तत्वग्रे। ओम भूर्भुवः स्वः नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय 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 नमो नमः।
इदं फलं मया देव स्थापितं कुरुस्तात् मे तेन मे शुक्ला भाक्ति भवेत जन्मनि जन्मनि ओम तांबुल पुंगी फल समर्पयामि। कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे। ओम हिरण्यगर्भ संपततावे भूतस्य याता प्रतिदेकासीत सदधार देमुकं मां कस्मे देवाय अविशा विदयं फूलपड़वाद्य विच। भगवान लक्ष्मी नारायण जी दे चरणों का ध्यान, सत्यनारायण जी का ध्यान, यो भी मंदा भाव है भगवान के अर्पण करना, सुख शांति दीर्घायु की कामना। तो जो भी इच्छा है जिस भी काम वास्ते सत्यनारायण जी के पूजन तुसी करवा रहे हो अपने मंच द्वारा लेना। हरिओम ध्याय सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम दलकौस्तुभवर्णम हरिम नीलवर्णम पीतवस्त्रम श्रीवत्स विभूषितम गोविंदम गोकुलानंदम ब्रह्मदेवपि पूजितं श्री शांताकारं यंशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनायकम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे ओं श्रीरामचंद्र कृपालु भजमनं हरन भव वैदारुणं नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणं गंधर्वयग्नितयमित शविनव नील नीरद सुंदरं पटपीतमानः तडितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरं वजुदीन वंदु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल रंजनम मनुयाहिराचय मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हे हर्षित अलिम तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया ये हर्ष ना जाए कहीं मंजुल मंगल मूलम वामयंग फरकन लगे बोलिए श्रीवती रामचंद्र महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चार परिक्रमा लो भगवान ओम अद्य अपने गोत्र का नाम उच्चारण अध्ययन अतली गोत्रोत्पन्न साहिल कुमार हम अद्वीप से सपत्नी का हम अलका कुमारी सहित अद्वीप से स्वकीय गृहे पूर्व कृत प्रतिज्ञानुसारेण सत्यनारायण व्रत कथायाम उद्यापनम अहम करिष्ये। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी 2-8 हाँ जी 5:15 शाम का मेला तो टाइम भर तो पूछा देना मेला कितने नहीं किसी का है। अच्छा फोन ही नहीं आ देख रहा है इतना नेटवर्क नहीं कहाँ बंद है पूरा। चले गए हो तुसी भी आयु कंगना करवा दो। ओम हरि हाथों माता माती ईश्वर हाथों ओम नमो नारायण
ओम येन वद्रो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलय तेन टिक्का ला लो। किया बिना मोटा ठीक है हाथ तो थोड़ी देर में ठंड हो जाएगी हाँ हो जाएगी मैं आज से जाके तो खा लेंगे भाई भाई कोटियां टाइम दी हम हाँ आज मैं भी छाल लेती है अरे ठंड लगी है कि पता कुछ नहीं एक टिक्का ला लो। ये दो फूल सुन लो कथा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो व्यास जी कहते हैं कि एक समय की बात है, नैमिष्य अरण्य तीर्थ में एकत्र हुए आर्यव्रत के 88 ऋषियों ने प्राण बेता शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद और विद्या से रहित जो मनुष्य हैं उनको प्रभु की भक्ति कैसे मिलेगी तथा उन लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आप इस विषय में कोई भी व्रत अथवा तप जानते हो तो कृपा करके आप वे हमसे कहें, हम वे सुनना चाहते हैं। तो सभी ऋषिगणों के बार बार ऐसा अनुग्रह करने पर सभी शास्त्र ज्ञाता, सभी शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज जी कहने लगे कि ये वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, तो आज आप लोगों ने मेरे से उसी प्रकार का प्रश्न किया है जिस प्रकार का प्रश्न एक बार देवमुनि नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु जी से किया था। तो विष्णु भगवान जी ने नारद जी से जिस प्रकार से कहा था, तो उसी प्रकार की कथा मैं आप लोगों से कहता हूं, तो आप उसका श्रवण करें। तो एक बार देवमुनि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए और नारायण नारायण ऐसा बोलते हुए तीनों लोकों में घूमते हुए जब पृथ्वी लोक में पहुंचते हैं, तो वहां पे क्या देखते हैं कि पृथ्वी लोक के सभी मनुष्य अपने अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न हुए हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने फलों को भोग रहे हैं। तो नारद जी ने जब उन मनुष्यों को ऐसे दुखों से दुखी देखा, तो नारद जी ने उन मनुष्यों के विषय में बहुत ही अपने मन में विचार किया कि किस यत्न के करने से इन मनुष्यों के दुखों का निवारण हो सकता है, परंतु काफी लंबे समय तक सोचने पर भी अब कोई उपाय नहीं सोच पाए। तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम में जाने का निश्चय किया। तो नारद जी अब वैकुंठ लोक में पहुंचते हैं, तो वहां क्या देखते हैं कि देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, गले में बनमाला पहनी हुई है, शेष नाग जी की शैया पे विराजमान है, लक्ष्मी जी भगवान जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। तो ऐसे नारायण जी को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। तो नारद जी बोलने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप होते हुए भी आप सभी भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। तो आप जी के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है। तो नारद जी के मुख से ऐसी स्तुति को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोलने लगे कि हे नारद, अपनी व्यथा मुझसे कहो कि किस कारण आपका यहाँ आगमन हुआ है। तो ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी बोलने लगे
कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि मैं यहाँ किस कार्य हेतु आया हूँ। तो आज मैं आपके नाम के यश को गाता हुआ तीनों लोकों के भ्रमण के लिए निकला था। तो जब मैं पृथ्वी लोक में पहुंचा तो वहां पे मैंने क्या देखा कि पृथ्वी लोक के सभी मनुष्य अपने अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार विभिन्न विभिन्न योनियों में उत्पन्न हुए हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार उनके फलों को भोग रहे हैं। तो नारद जी ने उन मनुष्यों को ऐसे दुखों से दुखी देखा तो नारद जी के मन में उन मनुष्यों के लिए बहुत ही दया भाव आया। तो नारद जी ने अपने मन में सोचा कि किसी यत्न के करने से इन मनुष्यों के दुखों का नाश हो सकता है। तो काफी लंबे समय तक ऐसा जो है उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी को बतलाया। तो विष्णु भगवान जी बोलने लगे कि नारद, तुमने संसार के ऊपर कल्याण करने के लिए आज मेरे से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तो आज मैं तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर तुम्हें इस उत्तम व्रत के विषय में कहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है, सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त होता है। तो इस लोक और परलोक में केवल भगवान श्री विष्णु जी का अवतरित सत्यनारायण देव जी का एक व्रत रूपी स्वरूप है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से इस व्रत का उद्यापन करता है तो उसके सभी मंगल कार्य अवश्य ही पूरे होते हैं। तो ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी बोलने लगे कि हे भगवान, कौन से दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए और क्या क्या सामग्री इस व्रत को करने में लगती है, यदि ये आप मुझे बताएं तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। तो ऐसे वचनों को सुनकर बोलने लगे कि मनसा वाचा कर्मणा, कि जिस किसी मनुष्य ने सत्यनारायण देव जी के उत्तम व्रत को करना हो, अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्मों से शुद्ध और पवित्र होकर किसी भी दिन, किसी भी समय, प्रातः काल या संध्या काल में सत्यनारायण देव जी के पूजन को करना चाहिए। क्योंकि प्रातः काल और संध्या काल में किया हुआ भगवान श्री सत्यनारायण देव जी का पूजन बहुत ही महान पुण्य को देने वाला होता है। इस व्रत को करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है उसके विषय में श्री नारायण जी बोलने लगे कि पक्के केले के फल, घी, शहद, गेहूं का चूरन, दूध, दही, गंगा जल, वस्त्र, आभूषण आदि सारी सामग्री के विषय में बताया। और बोलने लगे कि जिस मनुष्य ने इस व्रत का व्यापन करना हो, इंद्रियों को अपने वश में रखता हुआ किसी भी दिन इस व्रत को करे, कुल के ब्राह्मणों को बुलावे, भाई बंधुओं को बुलाकर सबसे पहले पूर्व की तरफ आसन आदि लगाकर गणेश, गौरी आदि देवताओं का पूजन करें। सूर्य आदि 9 ग्रहों का पूजन करने के बाद फिर सत्यनारायण देव जी के व्रत का उद्यापन जो है, सत्यनारायण देव जी के व्रत की कथा का महात्म्य और श्रवण सुने और कथा के सभी अध्यायों को श्रद्धा पूर्वक सुनने के बाद अपने भाई बंधुओं को आरती आदि करने के बाद चरणामृत, प्रसाद, भोजन, जलपान आदि करवाना चाहिए। और बाद में स्वयं सत्यनारायण देव जी का ध्यान करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए, अल्पाहार भोजन करना चाहिए। इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए सारे समय को व्यतीत करना चाहिए। तो इसी तरह के विधान से जो भी मनुष्य सत्यनारायण देव जी के उस उत्तम व्रत को नित्य करता, सुनता या फिर पढ़ता है तो सत्यनारायण देव जी के अनुकंपा उसके ऊपर अवश्य ही होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिसके मन का जैसा भाव होता है उसे उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो अब आप लोगों से बताता हूं कि जो सत्यनारायण देव जी को इस व्रत के माध्यम से सत्यनारायण देव जी का ध्यान सच्चे मन से करते हैं तो सत्यनारायण देव जी की कृपा उनके ऊपर अवश्य ही होती है। सभी प्रकार के मनोरथ, जिसके मन का जैसा भाव होता है, निर्धन धनी होते हैं, बंदी बंधन से मुक्त होते हैं, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, भय से युक्त मनुष्य निर्भय हो जाते हैं, सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करके अंत में भगवान श्री विष्णु जी के प्रिय धाम वैकुंठ धाम को वे प्राप्त होते हैं। तो इस व्रत को इस कलयुग में बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम धन को खर्च करके महान पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो द्वितीय अध्याय जी, तो दूसरे अध्याय में सूर्य जी कहते हैं कि आप लोगों को कथा कहता हूँ
कि सबसे पहले किसने सत्यनारायण देव जी के पूजन को किया था। तो प्राचीन काल में काशीपुरी नगरी में शतानंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत ही निर्धन थे और प्रतिदिन देवस्थानों में व लोगों के घरों में जाया करते थे तथा भिक्षा मांग कर लाते थे। भिक्षा मांगने से उनको जो भी धन प्राप्त होता था उसी से वे अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। तो अपने भक्तों से सदा ही प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान जी ने जब अपने उस भगत को ऐसे दुखों से दुखी देखा और ऐसे भटकते हुए इस पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो श्री भगवान जी को उसके ऊपर दया आई। तो भगवान जी ने भी एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस बूढ़े ब्राह्मण के पास जाकर उसे नमस्कार करते हुए बोलने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको ऐसे ही चिंतित हुए इस पृथ्वी पर घूमते हुए देखता रहता हूँ, इसका क्या कारण है जे आप मुझे बताएं। तब ऐसी वाणी को सुनकर वे ब्राह्मण बोलने लगा कि महाराज, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ और अपने परिवार का गुजारा चलाने हेतु ही भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर निकलता हूँ। तो भिक्षा मांगने से मुझे जो भी धन धान्य आदि मिलता है उसी से मेरे परिवार का गुजारा चलता है। तो यदि आप मेरी इस निर्धनता से मुक्ति का कोई भी उपाय जानते हो तो कृपा करके आप भी मुझसे कहें। तो ऐसे वचनों को सुनकर भगवान जी बोलने लगे कि हे विप्र बंधु, इस संसार के पालनहार श्री सत्यनारायण देव जी हैं, आपको उन्हीं का पूजन करना चाहिए, तभी आपके दुखों का नाश हो सकता है। तो विश्वास करके सारे विधान के विषय में जानकर वे बहुत ही प्रसन्न हो गया और सत्यनारायण देव जी उसको विधान बतलाकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण के चले जाने के पश्चात वहां से वे खुशी खुशी अपने घर को गया और सारी रात इसी सोच में डूबा रहा कि ना तो मेरे पास कोई धन है, ना कोई वस्तु है जिससे मैं सत्यनारायण देव जी के पूजन को कर सकूंगा। ऐसा अपने मन में सोचते हुए सारी रात वे सो नहीं सका। तो अगले दिन प्रातः काल ही उसने अपना संध्या बंधन किया और संध्या बंधन करने के बाद अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा। सत्यनारायण देव जी के लिए अपने मन में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न की कि हे भगवान, अगर आपकी कृपा से मैं इस निर्धनता से मुक्त हो जाऊं तो और अपने परिवार में योग्य धन आदि मेरे पास प्राप्त हो जाए तो मैं आपका पूजन अवश्य ही करूंगा। आप अपनी कृपा करें। तो इस सब भाव को अपने मन में लेकर सत्यनारायण देव जी को सच्चे मन से ध्याते हुए वहां से चला गया और सत्यनारायण देव जी की कृपा से ही एक ऐसे नगर में पहुंच गया जहां बहुत ही शाहूकार लोग रहते थे। तो उस नगर में उसे उस दिन भिक्षा में पहले से 2 गुना धन प्राप्त हुआ। तब वे बहुत ही प्रसन्न हुआ और बाजार से आते समय सत्यनारायण देव जी के व्रत की सारी सामग्री को लेकर आया। अपने भाई बंधुओं और ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण देव जी के उत्तम व्रत को किया और बार बार सत्यनारायण देव जी के आगे नमस्कार ही करने लगा। तो सत्यनारायण देव जी की कृपा से उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य की वृद्धि धीरे धीरे होने लगी। जो उसने सत्यनारायण देव जी के व्रत को किया था उसी से सत्यनारायण देव जी की कृपा उसे प्राप्त होने लगी। देखते ही देखते कुछ ही समय में सत्यनारायण देव जी की अनुकंपा से बहुत ही धनवान हो गया। सभी प्रकार के सुख साधनों को भोग कर अंत में भगवान श्री विष्णु जी के प्रिय धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो जो भी मनुष्य सत्यनारायण देव जी के इस उत्तम व्रत को करता सुनता या फिर पढ़ता है तो सत्यनारायण देव जी की कृपा उसके ऊपर अवश्य ही होती है। तो आप लोगों से अब क्या कहूं, अब आप क्या सुनना चाहते हो। तो ऋषिगण बोलने लगे कि महाराज, उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने सत्यनारायण देव जी के पूजन को किया था हम वह सुनना चाहते हैं। तो ऐसे वचनों को सुनकर श्री भगवान जी बोलने लगे कि हे महाराज, सूत जी महाराज जी बोलने लगे कि हे बंधु बांधवों, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों को आगे की कथा कहता हूं तो आप उसका श्रवण करें। एक बार यही ब्राह्मण
धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधुओं सहित सत्यनारायण देव जी के पूजन को करने में लगा हुआ था। उसी समय वहां पर एक भील नामक लकड़हारा जो लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था, वे वहां से गुजरा तो जब ब्राह्मण के घर के पास से गुजरा तो प्यास से इतना बेचैन हो गया कि उससे अपनी प्यास को सहन ना किया जा सका। जब वे अपनी प्यास को सहन ना कर पाया तो उसने लकड़ियों का गट्ठा उस ब्राह्मण के घर के बाहर रख दिया और खुद उसने अंदर प्रवेश किया। तो अंदर जाकर जब वे देखता है कि वे ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधुओं सहित सत्यनारायण देव जी के पूजन को करने में लगा हुआ है, ऐसा देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा सत्यनारायण देव जी के व्रत को करने आदि की कथा के श्रवण करने में लग गया। और संपूर्ण हो जाने पर उसने ब्राह्मणों को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूछा कि ये कौन से देवता का पूजन है, इसके करने से क्या फल मिलता है। तो ब्राह्मणों ने उसे बतलाया कि ये सर्वशक्तिमान सत्यनारायण देव जी का पूजन है। जो भी आज तुम मेरे घर में धन धान्य आदि देख रहे हो सब मुझे इसी से प्राप्त हुआ है। तो ऐसे वचनों को सुनकर वे बहुत ही संतुष्ट हुआ और व्रत के विषय में सारी सामग्री के विषय में जाना और बहुत ही प्रसन्न हो गया। ऐसे वचनों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और सारी सामग्री के विषय में जानकर वहीं पर ब्राह्मणों को नमस्कार करके वहां से अपने घर की ओर गया। तो अपने घर में जाकर सत्यनारायण देव जी के आदि की पूजा करने हेतु वहां से पुनः लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पे उठाया और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। तो सत्यनारायण देव जी के अनुकंपा से उस दिन एक ऐसे नगर में पहुंच गया, यहाँ बहुत ही शाहूकार लोग रहते थे। ऐसे नगर में उसे लकड़ियों का दाम पहले से 2 गुने से भी 4 गुना प्राप्त हुआ। तब वे बहुत ही प्रसन्न हुआ और बाजार से आते समय सत्यनारायण देव जी के उत्तम व्रत के विषय में सारी सामग्री को खरीदा। अपने भाई बंधुओं और ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण देव जी के उत्तम व्रत को किया और बार बार भगवान जी के आगे दंडवत नमस्कारी करने लगा। तो उसके ऐसे भाव को देखकर श्री भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसको उसकी इच्छा के अनुसार वर दे दिया। देखते ही देखते सत्यनारायण देव जी के अनुकंपा से बहुत ही धनवान हो गया और इस लोक के सभी प्रकार के सुख साधनों को भोग कर अंत में भगवान श्री विष्णु जी के प्रिय धाम वैकुंठ धाम को वे प्राप्त हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तो तृतीय अध्याय जी तो तीसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि अब आप लोगों को आगे की कथा कहता हूं तो आप उसका श्रवण करें। प्राचीन काल में ही काशीपुरी नगरी में उनका मुख नाम के एक बहुत ही सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा निवास करते थे। प्रतिदिन देवस्थानों में जाते थे और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करते थे। तो उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। तो भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण देव जी के पूजन को किया। जब वे सत्यनारायण देव जी के पूजन को करवा रहे थे उसी समय वहां पर एक साधु नामक बनिया जो व्यापार करने हेतु आया हुआ था, व्यापार से वापस होकर अपने राज्य को जा रहा था। रास्ते में उसने राजा को यज्ञ करते हुए देखा तो उसके मन में संशय हुआ कि राजा पता नहीं कौन से देवता का पूजन करवा रहा है। तो अपने मन के संशय की निवृत्ति के हेतु नाव को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और अपना नित्य कर्म करने लगा। तो सत्यनारायण देव जी ने उसका मानसिक भाव जानने हेतु एक दंडी स्वामी का वेश धारण किया। उसके बाद जाकर उसने विधि पूर्वक पूछा कि हे महाराज, ये कौन से देवता का पूजन है, इसे आप यहाँ करवा रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो ऐसे वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण देव जी की कृपा से राजा उल्कामुख ने कहा कि हे साधु, हे साधु, हे बणिये, मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ संतान की प्राप्ति हेतु सर्वशक्तिमान सत्यनारायण देव जी का पूजन करवा रहा हूँ। मेरे घर में जो भी धन धान्य आदि है, जो भी मुझे प्राप्त है, सब सत्यनारायण देव जी की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। तो आज मैं अपनी पत्नी के साथ संतान की कमी को पूरा करने हेतु ये सत्यनारायण देव जी का पूजन करवा रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्यनारायण देव जी की अनुकंपा हुई तो मुझे ये सुख भी प्राप्त होगा। तो ऐसे वचनों को सुनकर वे साधु बनिया बोलने लगा कि मुझे भी आप इस व्रत के विषय में बताएं, मेरे भी कोई संतान नहीं है।
तो उस बनिए के ऐसी वाणी को सुनकर उस राजा ने सारा विधान बनिए को बतला दिया। विधान को जानकर वे बनिया बहुत ही संतुष्ट हुआ और यथाविधि नाव को चलाकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया और वहां से जब नगरी में नगर की ओर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को संतान को देने वाले इस उत्तम रथ के विषय में समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारे घर संतान हो जाएगी तो मैं सत्यनारायण देव जी के पूजन को अवश्य ही करूंगा। अपनी पत्नी लीलावती को उसने ऐसे वचन कहे तो एक दिन सत्यनारायण देव जी की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वे कन्या दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तो कन्या का नाम कलावती रखा गया। तो लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने स्वामी से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं सत्यनारायण देव जी के पूजन को करूंगा, आप उसे करिए, आप उसे क्यों नहीं करते। तब मैं बोलने लगा कि हे प्रिय, तुम्हें इस व्रत के करने की जल्दी किस बात की है। जब मैं कन्या का विवाह करूंगा तो मैं सत्यनारायण देव जी के पूजन को अवश्य ही करूंगा। अपनी पत्नी को ऐसा आश्वासन देते हुए वह वहां से चला गया। कुछ समय के बाद जब निवृत्त होकर वापिस आया तो उसने अपनी व्यस्त होती हुई कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। उस धर्मवृत्त को कन्या के विवाह की चिंता होने लगी। तब उसने एक दूत को बुलावा भेजा और कहा कि कन्या के विवाह के लिए वे अच्छे वर की खोज करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर वे दूत कंचनपुर नगर में गया और वहां बड़ी देखभाल करने के बाद एक अच्छे गुण युक्त वैश्य पुत्र को ले आया। तो उस गुण युक्त वैश्य पुत्र को देखकर साधु ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी वे सत्यनारायण देव जी के पूजन को करना भूल गया, जिससे श्री भगवान जी क्रोधित हो गए। उसे श्राप दिया कि तुम्हें बहुत ही दुख प्राप्त होगा। तो ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। तो एक दिन सत्यनारायण देव जी की माया से वशीभूत जब उसने अपनी कन्या का विवाह कर दिया तो एक दिन सत्यनारायण देव जी की माया से वशीभूत होकर उसने अपनी माता सहित व्यापार करने हेतु रतनसारपुर नगर में, जो समुद्र के समीप आजकल मुंबई नगरी से विख्यात है, ऐसे नगर में पहुंचकर राजा चंद्रकेतु के राज्य में पहुंचकर व्यापार करने लगा। तो सत्यनारायण देव जी ने अब उसको प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखा तो उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें बहुत ही दुख प्राप्त होगा। तो क्या हुआ कि सत्यनारायण देव जी की कृपा से जब ये दोनों ससुर जुमाई वहां व्यापार करने लगे तो क्या हुआ कि एक दिन सत्यनारायण देव जी की माया से वशीभूत होकर कोई चोर जो बिल्कुल साधु बने और उसके जमाता जैसे देखने में उनकी वेशभूषा थी, ऐसा वे राजा के धन को चुराकर शीघ्र ही जा रहे थे। परंतु पीछे से वे जब उन्होंने दूतों को आते हुए देखा तो सारा धन वहीं पे रखकर अंतर ध्यान हो गए। तो जब दूत उन दोनों असली ससुर जुमाइयों के पास पहुंचे तो वहां धन को रखा हुआ देखकर उन दोनों को ही चोर समझकर बंदी बनाकर प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे और कहने लगे कि आपके धन को चुराने वाले यही दो चोर हैं। राजा ने उन दोनों को बिना विचारे ही कठिन कारागार में डालने का हुक्म दे दिया। तब उन्होंने कहा कि महाराज, हमारा कोई दोष नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, परंतु सत्यनारायण देव जी की माया से वशीभूत होकर ना तो किसी ने उनका कहना माना और ना ही किसी ने उनका कहना सुना। उसी श्राप के द्वारा उनकी पत्नियां भी बहुत ही दुखी हुई। घर में जो भी धन धान्य आदि रखा हुआ था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से, भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में वे घर घर फिरने लगी। तो कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने सत्यनारायण देव जी के पूजन को होते हुए देखा। वहां बैठकर कथा का श्रवण करके जब वापिस आई तो उसने अपनी व्यस्त होती हुई कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। उस धर्मवृत्त को कन्या के विवाह की चिंता होने लगी। तब उसने एक दूत को बुलावा भेजा। तो जब धन आदि को जब उसने राजा ने देखा कि ये तो हमारे राज्य में ही चोरी हुई है, तो उन दोनों ससुर जुमाइयों को दूतों को भेजा। तो दूत उन दोनों ससुर जुमाइयों को पकड़कर ले आए। तो राजा के पास आकर पहुंचकर बोलने लगे कि आपके धन को चुराने वाले यही दो चोर हैं, आप इन्हें देखकर आज्ञा दे। तो राजा ने बिना विचारे ही उन दोनों को
कठिन कारागार में डालने का हुक्म दे दिया और जो भी धन उनके पास था उसी को राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी श्राप के द्वारा उनकी पत्नियां भी बहुत ही दुखी हुई। जो भी घर में धन धान्य आदि रखा हुआ था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से, भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में वे घर घर फिरने लगी। तो कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर में गई और वहां उसने सत्यनारायण देव जी के पूजन को होते हुए देखा। वहां बैठकर कथा का श्रवण करके जब वापिस आई तो उसकी माता ने उसे मीठे वचनों से पूछा कि हे पुत्री, तू दिन भर कहाँ रही है, वह तेरे मन में क्या भाव है। तो माता के ऐसे वचनों को सुनकर वे बोलने लगी कि हे माते, आज मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण देव जी के पूजन को होते हुए देखा है, तो मेरे भी उस व्रत को करने की इच्छा हो रही है। तो ऐसे वचनों को सुनकर उसकी माता को पहले की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। शीघ्र बिहार को गई, सारी सामग्री को लेकर आई, अपने भाई बंधुओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण देव जी के उत्तम व्रत को किया और बार बार भगवान जी के आगे नमस्कार करने लगी। तो उसके ऐसे भाव को देखकर श्री भगवान जी प्रसन्न हो गए। चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और दोनों बंदी वैश्यों को कैद से मुक्त करने का हुक्म दे दिया और कहा कि अगर तुमने मेरे इस हुक्म की अवहेलना की तो मैं तुम्हारा सारा राज्य, धन धान्य आदि नष्ट कर दूंगा। ऐसे वचन सुनाकर भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन उसने अपनी सभा को बुलाया और रात्रि के स्वप्न के विषय में सबको सुनाया। दोनों बंदी वैश्यों को कैद से मुक्त करके सभा में लाने का हुक्म दे दिया। राजा के दूत उन दोनों को कैद से छुड़ाकर सभा में ले आए। तब दोनों ने आते ही पहली बातों का स्मरण करते हुए भय से युक्त होकर कुछ नहीं कहा। राजा को नमस्कार करके एक तरफ खड़े हो गए। तब राजा ने उनको मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावों, आपको भावी वशी इतने दुखों का सामना करना पड़ा है, परंतु अब कोई भय की बात नहीं है। तो राजा ने उनको नए वस्त्र भूषण दिए और जो भी धन उनसे ग्रहण किया था उससे 2 गुना धन उन्हें दिया और कहा कि अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो ऐसे वचनों को सुनकर वे दोनों बहुत ही संतुष्ट हुए और अपने धन को वहां से लेकर राजा को नमस्कार करके चल दिए और अपने नगर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय संपूर्ण चतुर्थ अध्याय जी। तो सूत जी कहते हैं वैश्य ने वहीं पे मंगलाचरण करके अपने नगर को प्रस्थान किया और वहां से कुछ दूर पहुंचकर अपना नित्य कर्म करने लगा। सत्यनारायण जी ने उसका मानसिक भाव जानने हेतु एक दंडी स्वामी का वेश धारण किया। उसके पास जाकर उसे नमस्कार करके बोलने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। तब वे बनिक हंसता हुआ बोलने लगा कि दंडी, तुम क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो केवल बेल पत्ते ही भरे हुए हैं। उसके ऐसे कटु वचनों को सुनकर श्री भगवान जी क्रोधित हो गए। उससे कहा कि तथास्तु, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ऐसे वचन कहकर भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। जब वे वापिस नाव के पास पहुंचता है तो देखता है कि नाव में बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसा देखकर मूर्छित होकर भूमि पे पड़ता है। पुनः मूर्छा बोलने पर बहुत ही शोक करने लगता है। तब उसका दिमाग उससे कहने लगता है कि आपको वहीं जाना चाहिए जहां दंडी महाराज जी बैठे हुए हैं, तभी आपके दुखों का निवारण हो सकता है। आपने उनसे जो असत्य वचन कहे थे उसी के कारण क्रोधित होकर ये सब दुख भोगना पड़ा है। तो ऐसे वचनों को सुनकर वे नदी के पास गए और दंडी महाराज जी के पास पहुंचा और वहां जाकर बारंबार नमस्कारी करते हुए बोलने लगा कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। उसके ऐसे वचनों को सुनकर श्री भगवान जी संतुष्ट हो गए और बार बार उसके ऐसे भाव को देखकर प्रसन्न हो गए। उसको उसकी इच्छा के अनुसार वर दे दिया। बोलने लगे कि हे दुर्बुद्धि मनुष्य, बारंबार तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, इसीलिए तुझे इतने कष्ट उठाने पड़े हैं। तो वे बोलने लगा कि महाराज, आपकी माया से भ्रमित ब्रह्मा जी और शंकर जी भी आपके सब रूप को नहीं जान सकते, तो मेरे जैसा एक अज्ञानी सा मनुष्य आपकी माया से भ्रमित होकर आपके सब रूप को कैसे जान सकता है। अतः आप प्रसन्न होइए, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दीजिए। तो उसके ऐसे भाव को देखकर भगवान जी प्रसन्न हो गए। उसको उसकी इच्छा के अनुसार वर दे दिया और वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। जब वे वापिस नदी के पास पहुंचता है तो धन को
नाग को धन से भरा हुआ देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और यथाविधि नाग को चलाकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपनी नगरी के निकट पहुंचने पर धन के रक्षक एक दूत को उसने वहां से नाव चलाकर अपने नगर की ओर ले जाने का हुक्म दिया। जब अपने नगर के निकट पहुंच जाता है तो एक दूत को अपने घर में भेजता है। दूत जब साधु के घर में पहुंचता है तो वहां क्या देखता है कि साधु की पत्नी और पुत्री दोनों सत्यनारायण देव जी के पूजन को करने में लगे हुए हैं। ऐसा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और ऐसा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। यथाविधि वहां से नाग को चलाकर वहां पर कहने लगा कि जो साधु हैं अपने जमाता सहित नाव आदि सहित इस नगरी के निकट आ गए हैं। तो ऐसे वचनों को सुनकर सती ने बड़े ही हर्ष के साथ अपनी कन्या से कहा कि मैं अपने पति के दर्शनों को जाती हूँ, तू भी कार्य को संपूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। तब माता के ऐसे वचनों को सुनकर उसने वहीं पर प्रसाद का त्याग कर दिया और अपने सुंदर राज्य को चला गया और अपने पति को देखने के लिए वे चली गई। अपने सुंदर राज्य से अपने पति को देखने के लिए नदी के किनारे जब वे पहुंचती है तो वहां क्या देखती है कि ना तो उसका पति वहां है और ना ही उसकी नाव वहां है, क्योंकि जो उसने पूजन और प्रसाद का त्याग किया था उसी से सत्यनारायण देव जी ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित ही पानी में डुबो दिया है। ऐसा देखकर वे बहुत ही चिंतित होती है और खड़ाऊ सिर पर लेकर सती होने का निश्चय करती है और बहुत ही विलाप करके रोती हुई अब वहीं पर मूर्छित हो जाती है। तो अपनी कन्या के ऐसे भाव को देखकर उसका पिता भी बहुत ही दुख से द्रवित होता है और कन्या को गोदी में बिठाकर सबको बुलाकर अपना मनोरथ कहता है कि मैं सत्यनारायण देव जी के पूजन को करूंगा। हे भगवान, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई है तो आप हमारे उस अपराध को क्षमा करें। तो उसके ऐसे भाव को देखकर श्री भगवान जी प्रसन्न होते हैं और आकाश से आकाशवाणी होती है कि साधु, तेरी कन्या मेरे पूजन और प्रसाद का त्याग करके आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि ये घर जाकर पूजन को संपूर्ण करके वापिस आए तो इसे इसके पति के दर्शन अवश्य ही होंगे। तो ऐसे वचनों को सुनकर वे वहां से अपने घर को जाती है और जब बारंबार दंडवत भगवान जी के आगे नमस्कार करती है तो उसके ऊपर भगवान जी की कृपा होती है। सत्यनारायण देव जी की कृपा से जब वे वहां से चरणामृत प्रसाद आदि को ग्रहण करके पूजन को संपूर्ण करके पहुंचती है नदी के पास, तो क्या देखती है कि वहां उसका पति नाव सहित उपस्थित है। ऐसा देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने पिता से कहती है कि अब घर चलिए, अब देरी किस बात की है। तो घर में आकर सत्यनारायण देव जी का पूजन करने लगते हैं। तो उस दिन से प्रत्येक संक्रांति के दिन अपने राज्य में सत्यनारायण देव जी के पूजन को करते हुए काफी लंबे समय तक इस लोक के सभी प्रकार के सुख साधनों को भोग कर अंत में भगवान श्री विष्णु जी के प्रिय धाम वैकुंठ धाम को वे प्राप्त होते हैं। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय संपूर्ण। तो पंचमोध्याय जी, पांचवें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि अब आप लोगों को आगे की कथा कहता हूँ, आप उसका श्रवण करें। प्राचीन काल में काशीपुरी नगरी में तुंगभद्र नाम के एक राजा थे। उनकी छत्रछाया में उनकी प्रजा बहुत ही सुखों में जीवन यापन करती थी। शौर्यवान पुत्र थे, धन धान्य के भंडार भरे हुए थे। एक बार वे जंगल में जंगली जीवों का पीछा करते हुए अपने साथियों से अलग हो गया। थकान से शुरू होकर एक बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठकर विश्राम करने लगा। पास में कुछ ग्वाले जो थे सत्यनारायण देव जी के पूजन को करवा रहे थे, परंतु उसने अपने अहंकार से युक्त होकर ना तो वहां नमस्कारी की और ना ही वे वहां गया। जब ग्वालों ने सत्यनारायण देव जी के प्रसाद को उसके सामने रखा तब उसने पुनः प्रसाद का त्याग कर दिया और अपने राज्य को चला गया। तो अपने राज्य में जब पहुंचता है तो वहां क्या देखता है कि उसका सारा राज्य ही अस्त व्यस्त हो चुका है। 100 पुत्र मूर्छित हो चुके हैं, धन धान्य के भंडार भी नष्ट हो चुके हैं। ऐसा देखकर बहुत ही अचंभित होता है और अपने राज ज्योतिषी के पास पहुंचता है। ज्योतिषी को सारा वृत्तांत बतलाता है। जब ज्योतिषी उससे कहता है, महाराज आपने भगवान जी के पूजन और प्रसाद का त्याग किया है, इसीलिए आपको ये दंड भोगना पड़ा है। तो आप भगवान जी के शरण में जाइए और पुनः भगवान जी का विधिवत
पूजन करें तो आपका मांगलिक भाव अवश्य ही पूरा होगा। ऐसे वचनों को सुनकर सत्यनारायण देव जी की कृपा से वे पुनः भगवान जी के चरण कमलों में जाता है। सत्यनारायण देव जी के पूजन को संपूर्ण करके ग्वालों सहित प्रसाद चरणामृत आदि को ग्रहण करके जब वापिस अपने राज्य में आता है तो सब कुछ पहले जैसा ही पाता है। उसके 100 पुत्र पहले जैसे ही शौर्यवान थे, धन धान्य के भंडार भरे हुए थे, प्रजा सुखों में जीवन यापन कर रही थी। तो ऐसा देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और उस दिन से प्रत्येक पूर्णमासी के दिन अपने राज्य में सत्यनारायण देव जी के पूजन को करते हुए काफी लंबे समय तक इस लोक के सभी प्रकार के सुख साधनों को भोग कर अंत में भगवान श्री विष्णु जी के प्रिय धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस परम उत्तम सत्यनारायण देव जी के व्रत को नित्य करता, सुनता या फिर पढ़ता है तो सत्यनारायण देव जी की अनुकंपा उसके ऊपर अवश्य ही होती है। जिसके मन का जैसा भाव होता है उसे उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। निर्बंधनी होते हैं, बंदी बंधन से मुक्त होते हैं, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करके अंत में भगवान श्री विष्णु जी के प्रिय धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो उनके अगले जन्म की कथा आप लोगों से कहता हूं तो आप उसका श्रवण करें। सबसे पहले शतानंद नाम के ब्राह्मण, उन्होंने अगले जन्म में सुदामा जी के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण जी की सेवा करके, भगवान कृष्ण जी के चरणों की सेवा करके उनको अपने मित्र के स्वरूप में प्राप्त करके अपने सभी जन्मों को सवार लिया तथा उसके बाद लकड़हारा अगले जन्म में गुनामक निषाद हुआ और भगवान श्री राम जी को सरयू नदी के पार करवा के उसने भी अपने सभी जन्मों को सवार लिया और अंत में सत्य धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम के राजा महाराज दशरथ हुए। रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके रामचंद्र जी को अपने ही पुत्र के स्वरूप में प्राप्त किया और सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्त हुए और अंत में भगवान विष्णु जी के प्रिय धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उसके बाद जो साधु नामक बनिया था अगले जन्म में सत्य प्रतिज्ञा राजा मोहन भाई बना और अपने ही पुत्र को आरे से चीरकर भगवान श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप के दर्शन करके उसने भी अपने सभी जन्मों को सवार लिया। अंत में उनका तुंगध्वज नाम के जो राजा थे अगले जन्म में स्वयं भू मनु हुए और कई लोगों को भगवान की भक्ति में उन्होंने लीन करवाया और अपने सभी जन्मों को सवार लिया। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री बाल गोपाल गोविंद भगवान की जय हो। ओम अनेन कृतेन यथाशक्ति यथा लब्धोपचारे लोजे पूजनम श्री सत्यनारायण प्रियंताम नमः। जल मत्थे न डालो, खड़े हो जोत चुप बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के सब गुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो त्यागे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी। दुख बिन से मन का
सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन करि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु सबके स्वामी, हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालना करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरतारे, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति, किस विद्या मिलो दया में, गिले विले मिलो अंसरगार, तुमको मैं कुमति, हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया वाले चरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, महिमा प्रेम बढ़ाओ, श्री संतान की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भगवान जय जय श्याम हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, सब गुण बंसर वाला दूर करे, हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं,
जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की, बाबा लाल दयाल जी महाराज की, बाबा नकोददास जी महाराज की, सिद्ध बाबा श्री बालकनाथ जी महाराज की, माँ कामाक्षी देवी की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। देव शांति अंतरिक्षे भंगम, शांति पृथ्वी शांति आपा, शांति औषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वदेवः, शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांति देव, शांति सामवेक, शांति एधिषु शांतिर्भवतु। बैठो जी। एक किलो मक्का ये लो माड़ा जल लो, इसका अर्घ दे दो सूर्य भगवान को, है ना। हाँ जी हाँ जी। जल ले लो, सिक्का पा लो, चोर पा लो नीचे। सवेरे मैं केले में पानी लगी, पता पत पिछू किन्ने लगी हो गई। अच्छा मैं हटाने लगी, मैंने तो इसरा लड़ गया, पता नहीं के कंडे खवाए के तो भैया चल ने थाली जी दे दो। जोसरी ना चढ़ना लगी तुसी हाथ लाओ। एहि सूर्य सहस्रं शुते विनाशे हम तुम पर नाम भक्ति विधान व्यंजन करते ना पत्ते खाई दे सारे। लो सारे देवताओं के मत्था टेको की चिंता से तुम भले आप अपने आसन ग्रहण करो। गणेश न लक्ष्मी न सदाई साडे घर च विराजमान होना। चौंकी हिला दो भाई। ओम गच्छ गच्छ श्रेष्ठ देवते चौंकी हिला दो। स्वस्थानी परमेश्वर यत यत ब्रह्मादि देव कुशाली गुठियां खोलो। तत्व सनिधो भवः। आसन का जल मत्थे ना लाओ। तू ही शगन पा जाओ कुछ ना। ओम अकाल वैरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनः जन्म न विद्यते। पी लो नो। ये ना कलश का जल अपने सारे अंदर बाहर छिड़का दियो ना। पहले प्रसाद मंत्र सत्वा संतु जो निराबल्ला करना जी। पूर्ण संतु मनोरथ शत्रु नाम बुद्धि नाशस्तु मित्र नाम जयस्व। शगन करो मत खड़ी करो मम्मी अगे हिली के भाई मारी कर लो। टिपड़ा उसी ना 2-3 दिन बाद ले जाओ। अच्छा बड़ी जाना 2-3 दिन बिजी है, थोड़ा बहुत बना देगा। अच्छा दिहाड़ी तो बाद ले होंगे ना। कोई नहीं फोन कर लियो कराने को पहले ना। अच्छा दिहाड़ी तो बाद ले लियो। उठो जी इथों करियो प्रसाद के लिया लो। तुसी भी लो जी। ले लो। सब याद विष्णु की ले लो बस। लो जी। जय माता। ओम शुक्र बाबा। लो जी। उठ। अच्छा ये जोत जगी जलन देनी है ना। ये जल अपने सारे छिड़का लेना। ये समान हम सवेरे पाना ਉਹਦੇ ਚ। ठीक है। फुल्लां च ना। बलदा पानी तो होना नहीं लग गया इत्थे फुल्लां च पा दियो। ठीक।
अच्छा मिलना हाँ खट्टा भी हम घट ही है खत्म हो ਹੁਣ गया ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ कितना है ਉਹ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੋਣੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ हाँ जी कमाई बड़ा घट है सुन पैसे देते ना कोई गल नहीं कोई नहीं प्रसाद पाएगा ना आप प्रसाद नहीं पाएगा पापा नहीं आप है ना खा दो पापा ही बड़ा दे दी कोई हाँ, बस बड़ा है ना ठीक है बस बस मैं तो वाले हो रखा मेंबर है नहीं ना ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਹੈ हम्म ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਚਲ मम्मी का मैं हेलो। तो यहाँ जमासी में के वो ये तो छोटे ड्यूटी के था छोटे का कोई पता नहीं कभी हुशियारपुर अच्छा कभी लाजन जलंधर कभी किते कभी किते फिर आना उधर ही है फिर अरे तो 2-3 दिन वास्ते फिर उत्थे जाने तब तो पक्का हाजीपुर ही हो अच्छा पता करो आप हाँ जी हाँ जी ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ अच्छा ਹਾਂ हाँ बड़ा वैसे ही जा रही है ਇਹ ਸਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ना ना बस बड़ा है ਪਾਇਲਟ ਚ ਰੋਜ਼ ਚੜਨਾ मैं दे दिया ये लो ये ला दो ना अच्छा, ला पा ठीक है, ये बांध हो जाना ना हो जाना बंदे है है बड़े रूम ਕੱਲੀ ਖਾਣੇ ਬਤੇ आगे पंजी में पाई दे प्रसादी च नाम इतनी ये बंदे तो थोड़ा ही है ਅੱਛਾ अलग दे दियो बीच नहीं पाएगा हां रहने दे मत पांदा ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਮਿੱਠਾ नहीं देखा सही मैं कल के कितना का खाना सब थोड़ा बहुत लाया खाई सकता ना मैंने खाई लेनी है ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ थोड़ा दे लाया दियो था बस। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਪਾਣਾ जैसा तो नारायण का व्रत रखना तो केला नहीं खाना सकना ना केला बंटी सकते हो अच्छा जो खाना नहीं प्रसाद इतना कथा तो बाद तक खाई सकते हो नहीं अच्छा पर जो व्रत पक्का रख दियो फिर नहीं खाना अच्छा फिर चढ़ाई सकते हो हथों जिन्ना दे सकते हो अच्छा उदा वीरवार का ਹੁੰਦਾ उदा वैसे नहीं खाना अच्छा अच्छा वो भी उन्होंने भी जिदा बृहस्पति नीच हाँ होता तो है यहाँ पे वीरवार तेरा रखना हुआ है ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ वीरवार वाले व्रत नहीं खाते ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ना ये ਇਹ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਫੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ सब कुछ मिली यार हाँ। जो मर्जी ले लो ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਆ ਗਏ इसे भी शोशाबाजी है बस हाँ बांध कोई ये चीज बांध पर ये चट्टी के ना साइड से पर वो दुकाना के है नहीं दे हिमाचल जगह बिल्कुल ही नहीं दिंदे क्योंकि थल्लो कपड़ा वो दूसरा लिफाफा ही दिंदे ये वो पक्की सरकार है तो कच्ची भी है हाँ हाँ मेरा मेरा तो होना है आज का स्याल है हाँ जल्दी 6 बजे हो जाता है ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ पंडित जी मैंने ना सपने बड़े आंदे पता नहीं की गल है काले आते हो रोज ही आती है रोज ही किहड़े पासे पसंद हो जिदा फोन की इधर